हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने हैं और किस टाइप्स का क्या यूज है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखो, मैंने आपको कल जो पढ़ाया था टाइप्स ऑफ प्रिंटर, वो हमने प्रिंटर के प्रकार पढ़ाया था। बोलो। और वहां पे दो कंप्यूटर का नाम आया था, मिनी और मेन फ्रेम। याद है कल पढ़ाया था हमने। चलो, आज हम लोग पढ़ने वाले कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, मतलब कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं। तो देखो, कंप्यूटर को जो क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है, ठीक है, इसके थ्री टाइप्स है। कौन कौन से? पहला बताया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, सेकेंड बताया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और थर्ड हमारा बताया जा रहा ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। मतलब अगर कोई कहता है कि कंप्यूटर के कितने टाइप्स हैं, बोलना थ्री टाइप, ठीक है। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, तो ये बताना थ्री होता है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। और ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज का क्या मतलब है? ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज का क्या मतलब है? मतलब उद्देश्य के आधार पे कुछ हमारे कंप्यूटर पाए जाते हैं। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ हमारे ऐसे कंप्यूटर पाए जाते हैं जो तकनीकी के आधार पे पाए जाते हैं। और नेक्स्ट अगला हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। हमारे और भी बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो आकार और क्षमता के आधार पे जाने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें अलग अलग है, इसका क्या यूज है, वही हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और जानेंगे समझेंगे। तो ध्यान दो, जो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज बताया जा रहा है, मतलब उद्देश्य के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर बनाए गए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में, वो दो है। कौन कौन से? एक जनरल पर्पज और दूसरा स्पेशल पर्पज। मतलब अगर कोई कहता है उद्देश्य के आधार पे कितने कंप्यूटर है, तो बताना दो कंप्यूटर होते हैं। एक सामान्य उद्देश्य के आधार पे और किसी एक स्पेशल टास्क करने के आधार पे। तो ऐसे नाम दे दिया गया, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। और कहाँ पे कौन सा कंप्यूटर हमको मिलता है और कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये स्पेशल पर्पज का ही कंप्यूटर है, ठीक है, और ये हमारा जनरल पर्पज का ही कंप्यूटर है, ये सीखना समझना बहुत जरूरी है। देखो, जो जनरल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं, वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी सामान्य कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। और वो ऐसे कंप्यूटर होते हैं, उनकी सीपीयू की जो क्षमता होती है, अनेक कार्यों के अनुरूप बनाए जाते हैं। मतलब वह मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। जैसे मान लो आप लोग स्मार्टफोन चलाते हो, ठीक है, तो चलाते हो तो इससे आप लोग बातें भी कर ले जाते हो। जब जरूरत पड़ता है तो इंटरनेट भी चला लेते हो। जरूरत पड़ता है जिससे वीडियो भी देख लेते हो। जरूरत पड़ता है तो ऑडियो भी सुन लेते हो। ये सारे काम कर पाते हो ना। अगर जरूरत पड़ता है तो थोड़ा बहुत लिख के कि कोई मैसेज भी कर देते हो। मतलब यह केवल हम लोग केवल बात करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और केवल बतियाना ही होता तो हम छोटा सा 500-1000 रुपए का कीपैड फोन खरीद लेते और आराम से चलाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं रहती। चार्जिंग का भी टेंशन नहीं, डेली चार्ज करते रहिए, 24 घंटे में खत्म हो जाता है, वो एक हफ्ता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये एंड्रॉइड फोन इसलिए खरीदे हैं क्योंकि इस समय मैक्सिमम काम हमारे कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इंटरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं, इसलिए इसको खरीदे और इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप बताओ, इससे एक ही कार्य करते हैं क्या? अनेक कार्य करते हैं। वैसे जो हमारे पीसी दिख रहा है आपको, आप बताओ यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको इसी से मैं प्रेजेंटेशन के सारे पढ़ा रहा हूँ। तो कोई प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, कोई लेटर तैयार कर लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, गेम खेलना है खेल लेते हैं, मतलब कई सारे इसे कार्य कर रहे हैं। तो ये समझ जाओ, वह सभी कंप्यूटर जिनको, ठीक है, कई सारे कार्यों के अनुरूप बनाया गया, मतलब कई सारे परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कंप्यूटर को बोला जाता है क्या? जनरल पर्पज का कंप्यूटर। और इसका इस्तेमाल सभी लोग, आम यूजर, हम हो या आप हो या पढ़े लिखे हो या ना हो, सभी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाए। ठीक है, सभी लोग इसमें स्मार्टफोन चलाते हैं, पीसी है, लैपटॉप है, ठीक है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे जनरल पर्पज के कंप्यूटर। और नेक्स्ट अगला हमारा बताया जा रहा है स्पेशल पर्पज। इसका क्या मतलब है? जाहिर सी बात है, नाम हम लोग बहुत सोच समझ के स्पेशल देते हैं। बोलो, स्पेशल वैसे किसी को बोल देते हो क्या? बताइए।
आप लोग बताइए, अगर मैं कह दूं इसमें से कौन आपके लिए स्पेशल है, ठीक है, तो सोचोगे समझोगे ना। ऐसा तो नहीं सबको नहीं सभी मेरे लिए स्पेशल है। बताओ, चार लोग खड़े हैं, ठीक है, तो क्वालिटी के ऊपर या संपर्क के ऊपर तब बोले नहीं ये चारों में से या मेरे लिए स्पेशल है। अब किस कारण स्पेशल है, अब तुम ही लोग जानोगे, ठीक है। पढ़ाई के मामले में, ठीक है, या अदर किसी के मामले में, मतलब कोई भी कंडीशन हो सकता है, मतलब स्पेशल, ठीक है, मतलब एक खास व्यक्ति होता है जिसका हमारी लाइफ में, ठीक है, हमारे काम में एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है, वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वैसे हमारा स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर है। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए होते हैं। ऐसा नहीं, इससे कई सारे कार्य किए जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया स्पेशल पर्पज के, ठीक है। ये हमारे कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क पे ही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग बताइए, बुखार मापा जाता है, किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। थर्मामीटर से, ठीक है, मतलब थर्मामीटर क्या है? जो थर्मामीटर है ना, वो भी एक कंप्यूटर है, ध्यान देना, ठीक है। आपको लगता नहीं है, ठीक है, कि आप बताओ, पहले लोग बुखार चेक करते थे कैसे? हाथ पकड़ के, ठीक है, नस पकड़ के जान लेते थे कितना बीमारी है। लेकिन आज कोई नहीं रिस्क लेना चाहता है, मशीन आ चुका है उसका, ठीक है, लगाइए, तुरंत बता देता है कितना टेम्परेचर है, क्या कैसे। बोलो, जो थर्मामीटर से हम लोग टेम्परेचर ज्ञात करते हैं ना, वह स्पेशल किसके लिए बनाया गया है? बोलो, तो टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर किसके लिए बनाया गया है? टेम्परेचर ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो एक प्रकार का आप बताओ, उसे मैं कह दूं उसमें वीडियो चल जाए तो चलेगा? ऑडियो कुछ लिख पाओगे? कुछ सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे, क्यों? क्योंकि स्पेशल टास्क के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है। और आप लोग नाम सुनोगे, मल्टीमीटर नाम सुने हो आप लोग? नहीं सुने होगे ना। चलिए, मल्टीमीटर आप लोग देखे होगे, सुने नहीं होगे, दिखाओ उनको, अच्छा ही तुम्हारे घर में है, ठीक है, इस्तेमाल किए होगे आप लोग, नहीं किए होगे आपके घर पे, ठीक है। जैसे मान लो ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या है? स्विच है, ठीक है ना, ये बोर्ड है, ये हमारी स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे सॉकेट लगे हैं, ठीक है। मुझे चेक करना है कि इसमें पावर कितना आ रहा है, तो उसके लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं लोग, उसी को बोलते हैं मल्टीमीटर। वो भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर। आप बताओ उसे अनेक कार्य कर पाएंगे क्या? इस स्पेशल टास्क के लिए डिजाइनिंग किया गया कि नहीं किया गया? किया गया है। सब कुछ छोड़ दो, आप लोग का तबीयत तबीयत खराब होता होगा, ठीक है, या कभी ब्लड टेस्ट होता है, या कभी ऐसा दिक्कत होता है अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है, तो आप तो उसके लिए अलग अलग कंप्यूटर बनाया गया कि नहीं बनाया गया? आप लोग देखते होंगे वहां पे। अब मैं बोल दूं ब्लड टेस्ट वाले से, ठीक है, और बाकायदे से उस पर गेम खेलना है, खेल पाएंगे क्या? नहीं, क्यों? उसके लिए ही बनाया गया, अनेक कारक नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसको नाम दिया गया क्या? स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर। इसे बोलते हैं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा शोध कार्यों के क्षेत्र में, ठीक है, प्लस बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, ठीक है, उपग्रह संचालन में, ठीक है, सबसे ज्यादा किया जाता है। मतलब इन सभी कंप्यूटरों का इस्तेमाल जो स्पेशल पर्पज है ना, कुछ आम भाषा में मैंने बताया ना, ये बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन जो इससे मतलब ऐसे जो आपको दिखेंगे कंप्यूटर के मामले में, ठीक है, तो वह सबसे ज्यादा आप लोग, ठीक है, ये पाएंगे कि स्पेस रिसर्च में, ठीक है, या हेल्थ सेक्टर में, ठीक है, अलग अलग सेक्टर जो बनाए गए हैं वहां पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और सभी लोग इसको नहीं ऑपरेट कर पाएंगे, सभी लोग नहीं चला पाते हैं। और जो जनरल पर्पज जो सभी लोग ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सीखना नहीं है, 2-3 दिन सिखा दूंगा, कुछ ऐसे डिवाइसेस आप लोग सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जैसे आप लोग पेट्रोल टंकी देखे हो ना आप लोग, कई लोग गए भी होंगे तेल भरवाने, कई लोग किसी के साथ बैठ के गए होंगे, और कई लोग डेली भरवाते भी होंगे, ठीक है। तो आप लोग देखते हो, जैसे हम लोग पेट्रोल भराते हैं तो बताता वैल्यू, लीटर, क्या रेट है, सारा मूल्य बता देता है, ठीक है। अगर मान लो उसमें से कोई खराबी हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए, अगर मुझसे बुलाया जाए कि बाबू आप कंप्यूटर पढ़ाते हो, चलो सही कर दो, कर पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे जानता ही नहीं हूँ कैसे क्या होता है, कैसे चलता है। लेकिन जो लगा है ना अंदर, जो कंप्यूटर ही है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा कंप्यूटर है? स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर, उसके लिए एक अलग इंजीनियर है, ठीक है। वो आता है, जो दिक्कत हो तो उसको बनाता है, सही करके चला जाता है। अब पेट्रोल भरने वाला मत समझ लो, तो 2 ही दिन में सीख जाएंगे पेट्रोल भरना,
कैसे भरा जाएगा, वो नहीं, जो दिक्कत होती है उसमें, ठीक है, वो अलग बात है। तो चलिए, यही बताया गया, समझाया गया, तो मैंने आम भाषा में बताया। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया। तो देखो, स्पेशल पर्पज के बारे में बताया जा रहा है कि स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, और इनके सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप ही होती है। मतलब क्या किससे कौन सा क्या काम करवाना है, ठीक है, वह उसके लिए उस सीपीयू को उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है, ठीक है, उसी के हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग की जाती है, उसी के हिसाब से प्रोसेसर बनाए जाते हैं, तो वो टास्क करता है, ठीक है, अन्यथा काम नहीं कर पाएगा। हाँ, इसका इस्तेमाल देखो बताया जा रहे हैं आपको, ठीक है, तैयार किए जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। हाँ, इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा रिसर्च के क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, मौसम हो गया, उपग्रह संचालन हो गया, ठीक है, यातायात हो गया, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि। मतलब जब भी ये हेल्थ सेक्टर से लेके कृषि सेक्टर से लेके जो भी रिसर्च फ्यूचर्स होते हैं, सबसे ज्यादा उस सेक्टर में सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है। देखो वही बात करें हम किस पे, जनरल पर्पज, तो आम यूजर हमेशा लोग चलाते हैं। बताया जा रहा है देखो, जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें समान उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इस कंप्यूटर में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, और इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है, और इस कंप्यूटर का प्रयोग सामान्यतः, ठीक है, जैसे सामान्य कार्य हेतु पत्र तैयार करना, ठीक है, दस्तावेज तैयार करना, उसको प्रिंट करना आदि के लिए किया जाता है। मतलब ये जो हमारा ये कंप्यूटर दिख रहा है, तो बहुत होगा तो मैं कोई लेटर लिख दूंगा, कोई नोट्स बना दूंगा, उसको प्रिंट करके दे दूंगा, इसीलिए ये हमारा क्या बोला जाता है, जनरल पर्पज का कंप्यूटर। हाँ, लेकिन हमारे लिए फायदा है, हम इससे कई सारा काम कर लेते हैं। ये तो वही दिक्कत होती, वीडियो वाला अलग कंप्यूटर खरीदो, ऑडियो वाला अलग खरीदो, गेम वाला अलग खरीदो, टेक्स्ट वाला अलग खरीदो, तो चार्जेस बढ़ जाते, स्पेस ज्यादा लेता, बहुत सारा दिक्कत होता, हम लोग सही से चला नहीं पाते, ठीक है। लेकिन आज एक ही उस लैपटॉप में, एक ही उस पीसी में, एक ही उस स्मार्टफोन में हम आसानी तरीके से काम करने जाते हैं। अब धीरे धीरे डिवाइस छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, पहले खूब बड़े आते थे, अब धीरे धीरे इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है, चलाना भी आसान रहेगा, जेब में आराम से रख के लेके जाओ, सारा काम कर सकते हो। जो तो इसे बड़े वाले फोन से होगा वो छोटे वाले से होगा। हाँ, बस दिक्कत यही होगी कि स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखाई देगा, मतलब वीडियो देखते समय मजा नहीं आएगा, ठीक है। अगर, ठीक है, नॉर्मल अगर आप लोग इंटरनेट में चलाना है, नॉर्मल वर्क करने हैं, तो आप आसानी तरीके से चला सकते हो, क्योंकि देखते हो आप लोग कितना बड़ा फोन हुआ, जब सही से चलता नहीं है, सर्च करते हैं या 2 दिन के बाद से सर्च करके बताता है, ठीक है, 1 घंटे के बाद बताता है, तो चलाने का अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। वही अगर स्मार्टफोन खराब भी है, ठीक है, इंटरनेट अच्छे से चलता है, हमारा वर्क अच्छे से होता है, हम कहते हैं चलो पुराना वाला ही अच्छा है, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये क्लियर है सबको, बोलो, अगर कोई पूछे तो बता दोगे। मतलब यह जो हमने पढ़ाया है क्लासिफिकेशन से, मतलब पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में जो आते हैं हमारे कंप्यूटर, दो ही तरीके से आते हैं, दो ही उद्देश्य के आधार पर बनाए जाते हैं, ये तो सामान्य उद्देश्य के आधार पे, या कोई स्पेशल उद्देश्य के आधार पर, मतलब स्पेसिफिक टास्क के उद्देश्य के आधार पे। चलो, आप लोग बाइक चलाते हो ना, जो स्पीड मीटर स्पीडर खूब दबाते हो, देखते हो कहाँ तक जा रहा है, चलो देखते देखते ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, देखे होगा आप लोग। तो जो यहाँ पे दबाते हैं क्या होता है, देखिए स्पीड मीटर बढ़ता है, करता है, कब ज्यादा करते हैं, वो किसका है, वो इसी का स्पेशल का ही एक है, लेकिन उसका अलग तरीका होता है, वो हम कैटेगरी वाइज पढ़ाएंगे, समझाएंगे आपको कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। चलो, ये क्लियर है सबको। चलो ऊपर आते हैं, नेक्स्ट अगला है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब आप लोग जाहिर सी बातें जानते हो, आज इस समय हमारा तकनीकी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रहे हैं, उसी के हिसाब से हमारे कंप्यूटर भी आए हैं, और उनको अलग अलग टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं, बनाए गए हैं। मतलब ये इन्हीं में से आएगा, ये तो स्पेशल होगा, ये तो जनरल होगा। देखिए, जो तकनीकी के आधार पर बनाया गया है, वर्गीकरण किया गया है, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है, 3 होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है, डिजिटल क्या करता है, और हाइब्रिड क्या करता है, यह समझिए। क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सबसे ज्यादा भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं। भौतिक मात्राओं देखे हो, नाम बताइए उसे। लो, अभी तक सुने ही नहीं हुआ आप, हाँ, फिजिक्स, हाँ, और बताइए। देखिए,
आप लोगों को, ठीक है ना, पढ़ाया जाता होगा, फिजिक्स में ही पढ़ाया जाता है भौतिक मात्राओं के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है आपका, ये भौतिक मात्राएं हैं। प्रेशर क्या है, वो भौतिक मात्राएं हैं। ठीक है, लेंथ भौतिक मात्राएं हैं। हाइट ये भौतिक मात्राएं हैं। ठीक है, और ध्यान दो, यह एक प्रकार के ऐसे मात्राएं होते हैं जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ पे शोध होते हैं सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। यही बोला गया, एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं। ठीक है, और जो भी भौतिक मात्राएं हैं आप लोग नाम सुने होंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, लेंथ, हाइट, ठीक है, मतलब ताप, दाब, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ये सब क्या है हमारे एक प्रकार के भौतिक मात्राएं। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, रिसर्च क्षेत्र में। ठीक है, और इसीलिए इसको स्पेशल उसी के लिए बनाया गया है। तो यही बताया जाता है एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर है जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं, जैसे दाब, तापमान, पार इत्यादि। हाँ, लेकिन ध्यान देना, ये जो जो भी हमको रिजल्ट दिखाते हैं ना, वो हमको अंकों में दिखाते हैं। ठीक है, नंबर्स में दिखाते हैं, कोई अल्फाबेट नहीं दिखता हमको। जो भी मेजरमेंट करेगा, जो भी मापेगा, जो यूनिट दिखाई देगा, वो हमको किस में दिखाई देगा, नंबर में दिखाई देगा। और इसमें जो पेट्रोल पंप टंकी पे जो लगा है ना, पंप पे जो कंप्यूटर लगाया गया है, वो कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर। तो सर क्या मापता है, तो बताता है, जैसे वैल्यू बता देते हैं तो कितना लीटर है, कितने रुपए का आपने लिया है, वो सारा देखो मेजर करके बताता है। और वहां पे किसी कंप्यूटर का हिस्सा लगाया गया है। ठीक है, अब एनालॉग में बहुत सारे आ सकते हैं, जैसे मैंने अभी नाम रखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर कौन सा कंप्यूटर है आपका, एनालॉग कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, एनालॉग। वो क्या करता है, टेम्परेचर मापता है। मल्टीमीटर, स्पीड मीटर, ठीक है, ये सब हमारे एनालॉग के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आप बताओ, इसे स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं कि नहीं किए गए। थर्मामीटर से केवल एक ही कार्य होगा, कोई मल्टीमीटर से कोई एक ही कार्य होगा। वैसे ही इसलिए बोलते हैं कि जो एनालॉग है ना, किसके सेक्टर में आता है, स्पेशल पर्पज में आता है जी, स्पेशल पर्पज। ठीक है, चलो आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने इसका बना के रखा है, इसका फोटो दो चार ठो रखा है जिसे आप देख सको। देखो आपका सर जी सर, यही है, क्या है, मल्टीमीटर है। चलिए, क्या पेट्रोल टंकी में लगा रहा है, यह क्या है, स्पीड मीटर है बाइक में। और ये क्या है, थर्मामीटर है। ये सभी एनालॉग कंप्यूटर ही है। यही देखो बताया जा रहा है, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को माप कर उनके परिणाम को क्या करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। तो जो भी परिणाम होता है, जो रिजल्ट आता है, किसे बताया जाता है, अंकों में बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है, देखो यह कंप्यूटर किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पे करते हैं, जैसे थर्मामीटर। और देखो बताया जा रहा है, एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। क्यों होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग होता है। उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है, तथा उसके मूल्य की गणना करके भी स्क्रीन पे दिखाता है। और ये हम सेटअप हम नहीं कर पाएंगे, एक स्पेशल इसका इंजीनियर आएगा, वही सेट करके जाएगा, वही वैल्यू सेट करेगा, वो सारा मैनेजमेंट करके जाएगा। बस हम थोड़ा चलाते हैं, उसकी सबसे चलता है, इस्तेमाल होता है। ठीक है, और मैंने पहले ही इसका एग्जांपल दिया है, और इसीलिए इस कंप्यूटर को हम बोलते हैं स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। हाँ, अब मैं लिखवा नहीं रहा हूँ इसको, क्योंकि ये बुक में अच्छे से दिया भी है। ठीक है, दोनों भाषाओं में दिया है, मैं बता दूंगा किस पेज पे है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, लिखवाना क्या है अभी मैं बताऊंगा, जो लिखवाना होगा आप लोग को लिखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, और अगला है वो तकनीकी के आधार पे, वो आता है डिजिटल कंप्यूटर। आपका डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, देखो डिजिट का मतलब होता है क्या, अंक। मैंने पढ़ाया था आपको पहले, और याद करो जो हमारा कंप्यूटर ये समझता है, यह वाला,
ये किसको, केवल किसको समझता है, 0 और 1। और जो 0 1 क्या है, एक बाइनरी नंबर, एक बाइनरी डिजिट है। 0 मतलब होता ऑफ, 1 मतलब होता ऑन। ठीक है। अब जो भी हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, तो सारे वैल्यू को जो इनपुट कराते हैं उसको 0 से 1 में कन्वर्ट, और डिजिटली भाषा में, डिजिटली फॉर्मेट में कंप्यूटर में सेव कराना। ठीक है। तो ये बोला गया है डिजिटल कंप्यूटर के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो केवल अंकों की गणना की जाती है, और रियल में हम लोग कंप्यूटर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम लोग अच्छे से अच्छे कैलकुलेशन कर सके और बहुत ही फास्ट कर सके। ठीक है। और प्लस एक बार में सैकड़ों लोगों का कैलकुलेशन कर सके। अगर इतने लोग बैठे हो आप लोग ना, अगर मैं बोल दूं आप सबका हिसाब किताब मुझे देखना है, ठीक है, आप लोग कितना दिन आए हो, कितना दिन प्रेजेंट हो, कितना दिन अब्सेंट हो, ठीक है, क्या वैल्यू आपका होता है, तो टाइम लगेगा। एक एक लड़के का निकालूंगा, लेकिन इस समय देखो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, एक का निकालते हैं, सबका ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, सबका निकल के चला आता है। मतलब एक पे मेहनत करना पड़ता है, 100 हो चाहे 200 हो चाहे 1 लाख लोग हो, एक बार कैलकुलेशन कर दिए, बस क्लिक करेंगे, कंप्यूटर के माध्यम से चला आता है। पहले भी लोग कैलकुलेशन करते थे, अब बहुत फास्ट करते थे और सही भी करते थे, लेकिन दिक्कत यह होती थी, इतना हमारा स्पीड फास्ट था, मैथमेटिकल बहुत अच्छे थे, लेकिन दिक्कत यह होती थी 10 लोग थे तो 10 का कैलकुलेशन करना था, तो अगर एक पे 1 मिनट देता हूँ तो हमको 10 मिनट लगता ही नहीं। लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है, आप डाटा बना दिए हो, एक का कैलकुलेशन करना है तो भले ही 2 मिनट लग जाए या 1 मिनट ही लगता है, उतना ही टाइम लगता है, लेकिन हम एक का निकाल लेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, 10 का एक बार निकल जाएगा और सही सही निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो वहां पे टाइम थोड़ा हमारा ज्यादा लगता था, ठीक है, डर ज्यादा रहते थे, बार बार हमको कैलकुलेशन करने पड़ते थे, लेकिन आज ऐसी बातें नहीं है, फार्मूला सही लगाओ, ड्रैग एंड ड्रॉप करो, सारा रिजल्ट सही आता है। तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में जिस कंप्यूटर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वह कंप्यूटर हमारा कौन सा कंप्यूटर है, डिजिटल ही कंप्यूटर है। और इसका इस्तेमाल घर का बजट तैयार करना, बिजनेस का बजट तैयार करना, संगीत सुनना, कंप्यूटर में गेम खेलना, वीडियो देखना, कोई नोट्स तैयार करना, सारा जो कार्य होता है ना, वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। मतलब एक आम यूजर हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वह डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इसके बारे में देखिए क्या समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको देखते हैं हम लोग। तो देखो यही बताया जा रहा है आपको, डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। यह कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को 0 से क्या करता है, 1 में परिवर्तित करके इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर है जिनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, व्यापार में, घर का बजट तैयार करना, पत्र लिखना, चित्र बनाना, संगीत सुनना, फोटो वीडियो देखना, गेम खेलना आदि में होता है। मतलब जाहिर सी बात है सब हम लोग करते हैं, और यह कंप्यूटर हमारा डिजिटल ही कंप्यूटर है। तो इसलिए बोला था बार बार डिजिटल इंडिया। ठीक है। मतलब डिजिटल इंडिया मतलब क्या है, सभी लोग कंप्यूटर के माध्यम से जुड़े, और सारा वर्क किसके माध्यम से हो, कंप्यूटर के माध्यम से हो। ठीक है। तो हम लोग डिजिटली होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। पहले के समय बहुत कम इस्तेमाल होते थे कंप्यूटर, अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं। फिर से देखो लास्ट पॉइंट दिया है, डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं। तो मैंने बोला ही, 0 1 क्या होता है, एक प्रकार का बाइनरी नंबर होता है, बाइनरी डिजिट होता है, और यह कंप्यूटर 100% शुद्धता से गणना कर सकते, मतलब जो भी करेगा 100% सही ही करेगा। बस लेकिन ध्यान देना, मैंने पढ़ाया था आपको कि जैसा आप लोग करोगे उसी के हिसाब से रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा मत समझना हमने कंप्यूटर में गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, मतलब गलत इनपुट दे दिया तो हमारा कंप्यूटर बहुत समझदार है वो सही देगा, नहीं। मुझे जोड़ना था और गलती से माइनस लगा दिया तो माइनस करके बताएगा, जोड़ के नहीं बताएगा। समझे ना, मतलब जैसा इनपुट देंगे वैसा ही आउटपुट आएगा। हाँ, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो 100% सही आएगा। अब 100% सही क्या आएगा, जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके हिसाब से सही आएगा। ठीक है। अगर इंस्ट्रक्शन गलत दिए तो आंसर भी उसी के हिसाब से सही आएगा, लेकिन गलत हम मानेंगे अपने हिसाब से। तो कंप्यूटर को हम लोग ही बनाए हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है हम लोग कुछ इस पे सेटअप किए होंगे कि यूजर के अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है। तो जैसा यूजर करता है, जैसा इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ लोग बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ लोग ऑटोमेटिक सेट कर लेते हैं, वो हमेशा टाइम टू टाइम वो काम करता है। लेकिन ये गीगो बेस पे चलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है। जैसा डालोगे वैसा ही पाओगे, समझ जाओ। ठीक है, जाहिर सी बात है। क्लियर है। तो चलिए, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। लास्ट जो हमारा है
वो है हाइब्रिड। और देखो हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, बहुत ही कम लोग करते हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक के क्षेत्र में किया जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं और यह एनालॉग और डिजिटल दोनों से मिलकर बने। तो हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्म। जब भी अगर कहीं आ जाना हाइब्रिड, तो समझ जाना ये एक ऐसा पर्सन है, ये ऐसा डिवाइस है जिसमें एक से ज्यादा गुण है। तो बोला जाता है कि हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसे कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो एनालॉग और डिजिटल दोनों के कार्य करते हैं। और इस कंप्यूटर को जो डिजाइन किया गया ना, इन दोनों के फीचर्स दिए गए हैं, एनालॉग के भी और डिजिटल के भी। यही बोला गया है कि हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाला। और वह कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसका इस्तेमाल आम यूजर बहुत कम करता है, इसका इस्तेमाल ज्यादातर रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है, वैज्ञानिक द्वारा शोध कार्यों में। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ये भी दिया है, ये नहीं लिखवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि दिया है। कौन सा भी लिखवाना है मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए, हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला। अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इनका प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है, सबसे ज्यादा शोध कार्यों में ही किया जाता है, रिसर्च के क्षेत्र में ही किया जाता है। ठीक है, छोटे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो जैसा जैसा लोग जरूरत पड़ता है वैसे वैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आज दिमाग खुला आप लोग का, मतलब इसको बस मत समझना यही हमारा कंप्यूटर है। ठीक है, इसमें स्मार्ट वॉचेज आ रहे हैं, ठीक है, कितने डिप में सोए हैं, ठीक है, सोते समय कितने सपने में थे, कितने टाइम में अच्छे से सोए थे, दिन भर कितना चले थे, वो सारा बताता है। वो किसका देन है? कंप्यूटर का, स्मार्ट वॉचेज बोलते हैं। देखिए वो बता देता है तो सुबह से लेकर शाम तक कितना चले हो, हार्ट बीट कितना बार चला है, सब एक एक करके पता चलता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हो, कंप्यूटर है, ठीक है ना। तो ऐसा मत समझना केवल ऐसा पीसी दिखेगा जिसे बोलते ये हमारा कंप्यूटर है, नहीं। बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे डिवाइसेस है जो इलेक्ट्रॉनिक है, वो किसके एग्जाम्पल है? कंप्यूटर की। और दुनिया में बहुत सारे बनाए गए। क्लियर है? चलो, यह पॉइंट आपको लिखना है। अगला हमारा टॉपिक क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, मतलब क्षमता, कार्य क्षमता के आधार पे और आकार के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर है कितने हैं? चार है। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो। कुछ जरूरी नहीं कि मैंने लिखवा दिया सुपर, तो पहले याद करके सुपर ही बताओ, जो याद है बता देना। मेन फ्रेम, मिनी, सुपर, माइक्रो, माइक्रो सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, कैसे भी याद होना चाहिए। ऐसा रूल नहीं है कि पहले सर पूछे तो पहले सुपर ही बताना। क्लियर है ना? लेकिन अगर पूछे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी तो क्या बताओगे? फोर टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? सुपर, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम। क्लियर है? चलो, सुपर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिखिए इसको, पूरा छापना पड़ेगा इसीलिए, इसके बारे में नोट्स में नहीं दिया है।
इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर कोई पूछता है सुपर कंप्यूटर किस कैटेगरी का कंप्यूटर है, क्या बताओगे? बोलो, या किस में आता बताइए। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस या टेक्नोलॉजी या साइज एंड कैपेसिटी जी, मतलब कार्य क्षमता के आधार पे, ठीक है, और आकार के आधार पे सबसे पहला नाम रखा गया सुपर कंप्यूटर। अब बताओ सुपर ऐसे ही किसी को बोल देते हैं क्या? नहीं, मतलब कुछ में कुछ ऐसा क्वालिटी होता है, देखिए, वह किसी दूसरे में नहीं रहता है और वह वही कर। तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर तो बहुत सारे बनाए गए, इसका सोच समझ के नाम सुपर इसीलिए रखा गया क्योंकि दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर, और इससे फास्ट स्पीड किसी कंप्यूटर का, मतलब एक ऐसा कंप्यूटर है जो सबसे तेज चलता है और इसकी लंबाई भी बहुत ज्यादा होती है, आकार भी बहुत बड़ा होता है, लगभग यह पता चला एक कमरे के बराबर, और ये बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं, ठीक है, सस्ते में नहीं मिलता है। हम जाएंगे खरीदने नहीं मिलेंगे, मतलब खरीद लेंगे तो उस लायक रहेंगे तो, ठीक है, अभी ज्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है, रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद से खरीदेंगे, ठीक है, तो मतलब इंसान ही खरीदता है जब इंसान ही बनाया है तो, लेकिन आम यूजर लोग नहीं खरीद पाएंगे, जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो गए नहीं, इसमें कोई कई लोग होंगे बिजनेसमैन, ठीक है, वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि यह कंप्यूटर स्पीड में सबसे तेज और कीमत में सबसे महंगे होते हैं, और इनका आकार लगभग एक कमरे के बराबर होती है, और बताया जा रहा है इनमें स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रह क्षमता जो होता है ना, बहुत ही अधिक होता है। मतलब ये लार्ज से लार्ज डाटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, बड़े से बड़े डाटा को स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। क्लियर है सबको? चलिए, नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि देखो इसमें एक सीपीयू नहीं रहता है, बताया जा रहा है इसमें कई सीपीयू एक साथ पैरेलल समांतर क्रम में कार्य करते हैं, और एक सुपर कंप्यूटर में लगभग 40,000, और एक जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, इसमें लगभग 40,000 माइक्रो कंप्यूटर जितनी परिकल्पना क्षमता होती है। मीन्स अगर इस कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं तो एक कर रहे ऐसे अगर 40,000 मिला देना, ठीक है, जितना ये काम करेगा उतना एक सुपर कंप्यूटर अकेले काम करेगा, यह बताया गया है। ये मतलब 40,000 माइक्रो, मतलब या जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू को बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। ऐसे 40,000 माइक्रो प्रोसेसर, समझ जाओ लगभग कई सारा रूम खाली करना पड़ेगा 40,000 रखने के लिए कंप्यूटर, ठीक है। और जो एक 40 जो माइक्रो प्रोसेसर है, छोटा 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 रहता है, उसको मिला दिया जाए और एक सुपर कंप्यूटर को मिला दिया जाए, तो जितना काम यह करेगा वो अकेले हमारा सुपर कंप्यूटर कार्य करेंगे, समझे? और नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है कि इसकी जो गति को जो मापा जाता है, जो स्पीड को मापा जाता है, उस यूनिट का नाम क्या है? मेगा फ्लोट, ठीक है। जैसे हम जाहिर सी बात है हम मार्केट में खरीदने जाएंगे, इसका कोई ना कोई यूनिट है, ठीक है, बोलो, है ना? ठीक है, ऐसे इसका भी कोई ना कोई यूनिट है। तो वैसे जो स्पीड जो क्षमता होती है, जो चलने का प्रोसेस होता है, जो कार्य करता है, ठीक है, जो मापता है, परिणाम करता है, उसी गति को क्या बोलते हैं? मेगा फ्लोट। हाँ, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब आया, सबसे, मतलब भारत की बात नहीं कर रहे हैं, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, बार बार क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताने होंगे साइबर की, क्या बोलेंगे, साइबर क्रेज कब आया था? 1929। मतलब जब भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, तो हमेशा जवाब देंगे साइबर क्रेज, ठीक है। मतलब दुनिया में सबसे जो पहले आया था इसका नाम ही रखा गया साइबर क्रेज, ठीक है। लेकिन अगर भारत की बात करें, भारत में पहला सुपर कंप्यूटर कब आया, ठीक है, तो ये बताया जा रहा है नाम क्या था, तो बताया जा रहा है परम, क्या बोलते हैं इसको, परम। कब आया था जी? अब देखो, इसी टाइम पे हमारे यहाँ इंटरनेट भी है। अब बताओ, जब ये हमारा फोरम आया था ना, इसी ईयर में हमारे यहाँ इंटरनेट भी आया था, और ये का लोग हम लोग 27-28 साल से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ज्यादा दिन से नहीं कर रहे, क्योंकि इंटरनेट दुनिया में आया था 1960 में, बहुत पहले नहीं है। ठीक है, अब समझ सकते हो आज से कितने साल पहले, 60। समझे ना? मतलब इस यूं समझो तुम्हारे बाबा बाबा लोग होंगे, ठीक है, तो बचपन में इंटरनेट का नाम नहीं सुने होंगे, एक जिनका 70-80 होगा। ठीक है, मेरे बाबा है, ठीक है, उनका एज है 80 का। ठीक है, अब लोग ज्यादा 10 साल 15 साल सुन रहे हैं इंटरनेट होता क्या, सारा काम इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, और हम लोग 10-15 साल से, हम लोग मान लो 25-20। ठीक है, एज यही तो है, किसी का 28 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का 18 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और आप लोग देखिए कि 10 साल पहले बहुत लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कम करते थे। वो भी क्या होता था, नेटवर्क नहीं पकड़ता था, कोई काम करना हो तो छत पे जाना पड़ता था, कहते हमारा 2G है, एक गाना डाउनलोड करना था दिन भर लग जाता। ठीक है, क्या दिक्कत था, क्योंकि अभी उसका शुरुआत हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी, और जाहिर सी बात है कब आया था, 1960 में आया था। कहाँ से आया था, यूएसए से। इसीलिए इसे बोलते हैं कि हमारा बहुत ही पावरफुल कंट्री है। क्यों ऐसा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले बहुत आगे, क्योंकि उन्हें नहीं इंटरनेट लाया, वहीं से शुरुआत हुआ। अब आप बताओ, जब शुरुआत हुआ तो वो भी तो सीखे होंगे सर, इसको चलाना सीखे होंगे नहीं सीखे होंगे, धीरे धीरे सीखते सीखते उसके बारे में जान ली। अब जानने के बाद से बहुत सारे टेक्नोलॉजी उन्होंने लाया, तब देश दुनिया को बताया कि बाबू यहाँ पे इंटरनेट यह काम करता है, और ऐसे ऐसे रिसर्च कर सकते हो, तो उसके लिए वो चार्ज लेता है, और चार्ज लेने के बाद से धीरे धीरे हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करने लगा। और हमारा भारत, ठीक है, और भी बहुत सारी कंट्रियां है ना, जो पहली सर्विस ले ली थी, लेकिन हमारे को उतनी क्षमता नहीं थी, उसके बारे में से हम सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है, हमारा गवर्नमेंट वैसा नहीं था, वो चार्जेस नहीं दे पा रहे थे, इस कारण हमको नहीं मिल पा रहा। लेकिन उसके बारे में हमने सर्विस लिया था, तो 1995 में मिल गया। अब बताओ, 28 साल से हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, फिर भी हम लोग बहुत आगे हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। ठीक है, और यूएसए इसलिए आगे ज्यादा है, जापान इसलिए आगे ज्यादा है, क्योंकि वहां पे इंटरनेट बहुत पहले आ गया, और इसलिए जाहिर से इंटरनेट पहले आ गया था, तो रिसर्च करने में हेल्प ज्यादा करता, कुछ भी खोजने में ज्यादा कर देता, तो इसलिए वहां पे टेक्नोलॉजी अच्छे अच्छे बन चुके हैं, और इससे हम लोग उसको सीख रहे हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज भी हम लोग, ठीक है, तीसरे चौथे नंबर पे आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यूएसए हो गया, जापान हो गया, ऐसे कुछ ऐसे कंट्री हैं, रसिया हो गए, वहां पे बहुत ही अच्छे से टेक्नोलॉजी है, जो हमारे भारत में अभी नहीं है। लेकिन इस समय बहुत 2 4 10 साल में तो हम लोग बहुत पावरफुल हो चुके हैं। ठीक है, हर जगह डंका बज रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में या अदर किसी के मामले में। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे बार बार, बता दोगे, बताइए। चलो।